साहब, अब इससे पहले कि आप जवाब में कहें कि जी इमरान इस्माइल साहब के पल्ले क्या है, चूंकि इस तरह की बातें आती है ना, ओ जी देखिए ना खुद तो चले गए छोड़ के, ओ जी दौड़ गए जी, इन्होंने तो बातें करने, ये जो बातें इमरान इस्माइल साहब कर रही है तो आपकी अपनी अंदर की सफ़ों से भी आवाज़ आ रही है ना। आपका अपना पार्टी का सोशल मीडिया आपके सीएम का नाम लेकर यही तनकीद करता है कि वही सारी बातें करता है जो इमरान इस्माइल साहब कर रहे हैं कि भाई ये लोग निकलते नहीं हैं, करते नहीं हैं कुछ। और ये भी नहीं हो रहा शफी जान साहब कि पीटीआई हैज़ बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन क्रिएशन, ऑफ इट्स ओन नैरेटिव, कि भाई अगर रिहाई खान साहब की होनी है तो किसी से बात करके ही होनी है ना। अब जब बात का पहला मरला होता है कि खाली एक हाथ मिलाते हुए विजुअल आ जाए आपका, सीएम साहब का या गौहर साहब का, वो जो गद्दार करार दिए जाते हैं, फिर उनको एक कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में कैसे होगा फिर, क्योंकि इनसे बात करेंगे तो कोई हल निकलेगा। बात करने के लिए हाथ मिलाना पहला कदम है, हाथ मिलाते हुए तस्वीर आ जाती है तो अजाब हो जाता है, गद्दार हो जाते हैं। कैसे कैसे रास्ता निकलेगा? सबसे पहले वसीम साहब आपका शुक्रिया सर। जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हालात तहरीक इंसाफ के लिए वो नॉर्मल हालात नहीं है। इमरान इस्माइल साहब ने काफ़ी चीज़ों पे रोशनी डाली, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का भी जिक्र किया। देखिए स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी जब सोहेल अफरीदी साहब को दी गई तो फिर इमरान इस्माइल साहब ने भी देखा होगा और फिर पूरे चैनल पूरे पाकिस्तान ने देखा होगा कि जिस तरीके से पंजाब में इनको कर्फ्यू लगानी पड़ी, सिंध में 2 दिन तो हालात ठीक थे, तीसरे दिन वहां भी सख्ती शुरू हो गई, चौथे दिन वजीर आला मुलाकात से भाग गए, फिर बलोचिस्तान जाते हैं तो 144 लगा दिया जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा के मैस मोबिलाइजेशन आपके सामने है। देखिए हमने अंदर भी ये पैगाम भिजवाया था और ये हमने उनसे फरमाया था, सलमान सफदर के थ्रू ये बात हमने भिजवाई थी कि अगर खान साहब चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद आए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लॉन्ग मार्च का वो कहते हैं तो अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। वहां से इस पैगाम मिलता है कि आपने जो भी डिसाइड करना है आपने अचकजई साहब से कंसल्ट करना है। अब अचकजई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन लगाना है, इमरान खान साहब का फैसला है, और मेरे लीडर का जो फैसला होगा मैं उस डिसिप्लिन का पाबंद हूं कि मैं उसको फॉलो करूंगा। तो इस जमन में फिर अफरीदी साहब की मुलाकात अचकजई साहब से हुई और अचकजई साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो भी फैसला होगा तहरीक के हवाले से वो मैं करूंगा। फिर अचकजई साहब के साथ भी हमारा कई दफा हम उनके साथ बैठे, कई चीजों पे बात हुई। अब वो अचकजई साहब की सबअबदीद है कि वो तहरीक की कॉल करते हैं तो अफरीदी साहब लाखों लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए जाएंगे, जो भी लाएमल दिया जाएगा। अगर वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, बातचीत की तरफ जाते हैं, तो मुज़ाकरात के लिए जो फंडामेंटल पॉइंट्स है जिस पे हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, हम एग्री भी हो चुके हैं, जिसमें मैंडेट की वापसी है, 64,000 FIRs की वापसी है, जिसमें इमरान खान साहब की रिसाई की बात है, रिहाई की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब भी गौहर साहब हो या हम जब भी हमने चीज़ों को आगे लेके पढ़ा, हमने एक चीज़ देखी कि मौजूदा जो हुकूमत है जो बारहा मुज़ाकरात की पेशकश भी करती है, जी, जी, जी। जो बारहा सीटों पे आके हाथ भी मिलाती है, लेकिन वो रवैया जो है ये काफ़ी नहीं है। रवैया इनको ये तुर्क करना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी, और जब भी हम इनसे बात करेंगे हमें आगे से ये नहीं कहेंगे कि हम पूछ के बताते हैं, हम उनसे बात करते हैं। और तो आज की तारीख में हुकूमत के इस रवैये में कोई फर्क है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक फिर एक माहौल बना है ना कि ओ जी कोई बात हो रही है, ओ जी कोई बात हो रही है, कुछ है कुछ यानी ऐसी बातें हैं? नहीं वसीम साहब कोई फर्क नहीं है। अच्छा। ये इनका पुराना वतीरा है, जब भी इन पे प्रेशर पड़ता है ये इस किस्म के टैक्टिक्स अपनाते हैं। अब जो रियासत है वो भी समझ बैठी है कि हम ये क्या गलती कर बैठे हैं, किन नाअहलों को हमने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया है। इनसे तो एक चीज नहीं संभली जा रही। आप खुद देख ले कि 9 अप्रैल से देख ले आज तक क्या पाकिस्तान संभला है, क्या पाकिस्तान रियासत परेशान है हुकूमत से हुज़ैफा साहब की? बिल्कुल परेशान है। आप देख नहीं रहे कि फैसल वाडा के जो बयानात आ रहे हैं, क्या किसी नून लीग वाले में इतनी हिम्मत है कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे? अभी आप देखें हुज़ैफा रहमान साहब करते क्या है, कमाल कर रहे हैं। अभी देखें किस तरह उड़ाते हैं फैसल साहब के बयानात को। तो बिल्कुल ये अभी हुज़ैफा साहब से पता कर ले। हुज़ैफा साहब तो कई दिनों से मेरे साथ शोज में आते हैं, मैंने तो आज तक हुज़ैफा साहब से फैसल वाडा साहब के जो बयानात है उसके बारे में भाईजान आज ही वो दिन है। आप देखिए जरा, होता है कि अभी आप देखें जरा इमरान इस्माइल साहब के भी लहजे में मुस्कुराहट है, और आप देखें जरा भी हुज़ैफा रहमान साहब, आप बताएं शफी जान साहब को कि भाई ये क्या हो गया, आप हमें बैठ के इस तरह मजाक उड़ाना है हमारा। जिसका भी दिल चाहता है आके ठट्टे लेना शुरू कर देता है कि ओ जी देखो ना वाडा साहब ने उड़ा के रख दिया, नून लीग के किसी वजीर में जुर्रत नहीं है कि वाडा साहब के बयान की तरदीद करें। ये मुंह तो, हालांकि वाडा साहब हमारे भाई हैं, लेकिन दायरा दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह। तो आप मुंह तोड़ जवाब दें और कहें कि वाडा साहब के बयानात की मैं तरदीद करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और वाडा साहब को नजर सानी का भी मशवरा देता हूँ। ये दें ताकि शफी जान साहब हर प्रोग्राम में जाके ये मजे ना ले सकें कि देखो जी वाडा साहब बयानात देते हैं, कोई जवाब तो देता नहीं है इनकी तरफ से।